मैंने लगभग 10 बजे डिनर किया था। वो कल रात लगभग 2 बजे सोया था। मैं लगभग 8 बजे घर पहुंचा। वो सुबह लगभग 5 बजे उठता है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं लगभग, यानी हर सेंटेंस में लगभग कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में अराउंड। अराउंड मीन लगभग। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस मेन वर्ब प्लस अराउंड प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। मैंने लगभग 10 बजे डिनर किया था। आई हैड डिनर अराउंड 10 PM। आई हैड डिनर अराउंड 10 PM। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो कल रात लगभग 2 बजे सोया था। ही स्लेप्ट अराउंड 2 o'clock last night. He slept around 2 o'clock last night. बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैं लगभग 8 बजे घर पहुंचा। आई रीच्ड होम अराउंड 8 o'clock. I reached home around 8 o'clock. Next example for better understanding, वो सुबह लगभग 5 बजे उठता है। He wakes up around 5 AM. अभी वहां जाने का वक्त नहीं आया है। अभी उससे बात करने का वक्त नहीं आया है। अभी खाना खाने का वक्त नहीं आया है। अभी तुमसे मिलने का वक्त नहीं आया है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं वक्त नहीं आया है, यानी हर सेंटेंस में वक्त नहीं आया है कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स नॉट द टाइम टू। इट्स नॉट द टाइम टू मीन वक्त नहीं आया है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। इट्स नॉट द टाइम टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। अभी वहाँ जाने का वक्त नहीं आया है। इट्स नॉट द टाइम टू गो देयर। इट्स नॉट द टाइम टू गो देयर। इट्स ये इट इसका शॉर्ट फॉर्म है। अभी उससे बात करने का वक्त नहीं आया है। इट्स नॉट द टाइम टू टॉक टू हिम। इट्स नॉट द टाइम टू टॉक टू हिम। अभी खाना खाने का वक्त नहीं आया है। इट्स नॉट द टाइम टू हैव फूड। इट्स नॉट द टाइम टू हैव फूड। अभी तुमसे मिलने का वक्त नहीं आया है। इट्स नॉट द टाइम टू मीट यू। बाकी पैसे कहाँ है? बाकी सामान कहाँ है? बाकी बच्चे कहाँ हैं? बाकी सब कैसे हैं? इन जुमलों में हम बोल रहे हैं बाकी। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में रेस्ट ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द प्लस अदर वर्ड्स। WH फैमिली मीन व्हाट, वेयर, हाउ, हु एटसेट्रा। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। बाकी पैसे कहाँ है? वेयर इज द रेस्ट ऑफ द मनी। वेयर इज द रेस्ट ऑफ द मनी। वेयर ये हमारा WH वर्ड है। इज ये हेल्पिंग वर्ब है। बाकी सामान कहाँ है? बाकी सामान कहाँ है? वेयर इज द रेस्ट ऑफ स्टफ। वेयर इज द रेस्ट ऑफ स्टफ। वेयर ये WH फैमिली वर्ड है। बाकी बच्चे कहाँ हैं? बाकी बच्चे कहाँ हैं?
वेयर आर द रेस्ट ऑफ चिल्ड्रन, वेयर आर द रेस्ट ऑफ चिल्ड्रन। बाकी सब कैसे हैं, बाकी सब कैसे हैं। हाउ आर द रेस्ट ऑफ ऑल, हाउ आर द रेस्ट ऑफ ऑल। हाउ ये WH वर्ड्स है जिसके माने है कैसे। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर देना। बाकी सब कब आएंगे, बाकी सब कब आएंगे। सब्सक्राइब इंग्लिश PH फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स माना।